दोस्तों, महाकुंभ के मेले में कल जो चमत्कार हुआ उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि अचानक 16 साल की लड़की गंगा नदी को दौड़ते हुए पार करने लगी। यह चमत्कार देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। कहते हैं यदि एक बार भगवान में किसी का मन लग जाए तो वह आंधी तूफान तो क्या, अनेकों भाव सागर को पार कर जाएगा। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ही लड़की की कहानी बताने जा रही हूँ जो बचपन से ही शिव भक्त थी। आज मैं उसी लड़की की बात करने वाली हूँ जो कि 16 साल के उम्र में ही बहती गंगा नदी को दौड़ते हुए पार कर गई, महादेव का नाम लेकर। दोस्तों, यह कारनामा बड़े बड़े साधु संत भी 16-17 साल तपस्या के बाद नहीं कर पाए और यह लड़की पल भर में करके दिखा दी। आखिर इस लड़की ने यह चमत्कार कैसे किया, इस सच्चाई को जानने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और हाँ, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, अगर कहानी जरा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। दरअसल दोस्तों, प्रयागराज के एक छोटे से गांव में मीरा नाम की एक लड़की रहा करती थी, जो कि बचपन से ही भगवान शिव की आराधना में लीन रहती थी। उसका दिन रात बस महादेव के नाम जपने में ही बीत जाते थे। बाकी बच्चे तो खेल कूद में अपना टाइम बिताते थे, मगर उसे जब भी वक्त मिलता वह बस अपने शिव के नाम को ही जपती रहती थी। यूँ कहें कि मीरा की शुरुआत शिव जी की नाम लेकर शुरू होती और समाप्त भी उनके नाम से ही होती थी। दोस्तों, आपको बताते चलूं, मीरा जिस गांव में रहती थी उसके किनारे गंगा मैया बहा करती थी और उस गंगा मैया के उस तट पर एक नागा साधु का कुटिया था, जहां मीरा हर रोज खाना लेकर जाया करती थी। दोस्तों, एक दिन क्या बात है, जब मीरा खाना लेकर गई तो खाना लेकर जाने में उसे लेट हो गया, क्योंकि उस दिन उसे नाव नहीं मिल रहा था। इसलिए वह जब कुटिया पहुंची तो बहुत लेट हो चुका था। अब जैसे ही कुटिया में पहुंची तो नागा साधु उनसे सवाल करने लगे, बेटा आज खाना लाने में इतनी देर क्यों कर दी? इस पर मीरा ने कहा, बाबा आज मुझे नाव नहीं मिल रहा था, इसलिए मुझे खाना लाने में देर हो गई। इतना सुनते ही नागा साधु ने कहा, बेटा लोग तो भगवान का नाम लेकर बड़े बड़े भव सागर को पार कर जाते हैं, तो क्या तुम एक नदी को पार नहीं कर सकती थी? इतना सुनने के बाद मीरा का दिमाग को झकझोर कर रख दिया और उस दिन से मीरा ने ठान लिया, अगर कभी भी खाना लाने में देर हुई तो मैं खुद अपने प्रभु यानी अपने शिव भगवान का नाम लेकर नदी को पार कर जाऊंगी। अब अगले सुबह ही मीरा खाना लेकर साधु बाबा के पास जा ही रही थी, मगर वो बहुत ही जल्दी पहुंच गई। अब इतना जल्दी खाना लेकर गई, इसका कारण बाबा पूछने लगे, बेटा आज तू तो बड़ा ही जल्दी आ गई। यह सुनकर मीरा कहने लगी, बाबा आपने ही तो कहा था अपने भगवान का नाम लेकर कोई भी नदी नाला पार किया जा सकता है, तो मैं भी अपने भगवान का नाम लेकर इस नदी को पार करके आई हूँ। अब जो साधु बाबा थे उन्हें इस बात का यकीन बिल्कुल नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने मीरा को दोबारा से नदी पार करने को कहा। अब मीरा एकदम आसानी से भगवान शिव का नाम लेकर नदी को बड़े आसानी से पार कर जाती है। यह देखकर तो साधु बाबा की आंखें फटी की फटी रह जाती है और उनकी नजरें श्रद्धा से मीरा के आगे झुक गई। उन्होंने मीरा को प्रणाम किया और कहा, वाह रे देवी मैया, मैंने तो हमेशा भगवान का नाम जपने को कहा, मगर तुमने तो भगवान को ही अपने अंदर अपना लिया और आज इस तरह के चमत्कार करके दिखा दिए। तुम्हारी इस शक्ति और भक्ति को सत सत मेरा प्रणाम है। आज तूने साबित कर दिया कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। दोस्तों, महादेव का नाम केवल बोलने के लिए नहीं है, बल्कि उसमें अटूट विश्वास रखने और अपने जीवन में अपनाने वाली शक्ति है। महाकुंभ के इस चमत्कार को देखकर सभी लोग अचंभित रह गए। सभी की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि यह नज़ारा बहुत ही अद्भुत था। महाकुंभ के मेले में महादेव के नाम के जयकारे गूंजने लगे। सभी ने साक्षात भगवान का दर्शन किया था उस देवी के रूप में। तो यह कहानी जरा सा भी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हो अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।